एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस पर पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है इसी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा इरिक इरिक्सन थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दिया था। इसके हम स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे और इसके मेरिट और डिमेरिट्स करेंगे इस सेशन के अंदर। ओके, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है टाइम पर मिल सके और क्लासेस का अपडेट आपको मिल जाए। जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके अंदर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, आज का सेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा सेशन है इरिक इरिक्सन के ऊपर है। ठीक है, इरिक इरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक थ्योरी दी थी। ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। ठीक है, बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो मनुष्य का जीवन है वो 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला क्या आती है? पहली कौन सी अवस्था आती है? ठीक है, पहला स्टेप क्या है इसका? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वेस्ट मिसट्रस्ट। ठीक है, जब बच्चा 0 से लेकर 1.5 साल या 2 वर्ष तक का होता है कि बच्चों में विश्वास तथा अविश्वास। जिन बच्चों को माता पिता अत्यधिक प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता से प्यार नहीं मिलता, वह रोना बिलखना शुरू करते हैं। इस क्रिया में बच्चों को अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। ठीक है, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को क्या होते हैं? पैम्परिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर उनको उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है तो बच्चे पेरेंट्स से क्या करने लगते हैं? प्यार करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं। वहीं जब बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चों में क्या रहता है? एक मिसट्रस्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा, ऑटोनॉमी व सेम डाउट। इसकी एज ग्रुप है 1.5 से 2 से 3 वर्ष में। स्वायत्ता का अर्थ है, ठीक है, स्वयं की अरदास। बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चे स्वयं से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे और बहुत ही सख्त माता पिता जन काम करने पर डांटते हैं तो वे अपने बच्चों के अंदर शक का अनुभव करते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा है तो वो खुद से खाना खाना सीखता है, फैलाता भी है। ठीक है, तो अगर वो फैला रहे तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को बोलना था कोई बात नहीं। ठीक है, अगर वो खुद से करते हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, डांटना नहीं चाहिए। अगर हम डांटेंगे तो बच्चों के अंदर क्या आती है? डाउट आता है, लज्जा आने लगती है। ठीक है, कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। पहल बनाम दोष। ठीक है, जब बच्चे इस एज ग्रुप क्या है? 3 से 6 वर्ष है। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा सा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है कि वह बहुत बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करने लगता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते थे या उसे डांट देते तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, घर का काम करने लगते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन धो दिए, कुछ कर दिया, अगर उसकी मम्मी आई, उसको अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया तो बच्चे क्या होगा? अगली बार थोड़ा सा काम किया, नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा काम करे। वहीं उसकी मम्मी ने डांट दिया कि आपने क्यों किया ये काम, ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्या आ जाएगी? गिल्ट फीलिंग्स आ जाएंगी। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वेस्ट इन्फिनिटी। ये एज ग्रुप इस एज में आते हैं, 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे ने कोई काम की दिया और उस बच्चे को काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसमें हीनता शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से कुछ सामान लेके, तो बच्चा लेके आ गया कि देखो बच्चा कितना मेहनती है, और वही उसको डिफ़िकल्ट काम दे दिया तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी? हीनता की भावना आ जाएगी। पहचान बनाम भ्रांति, 12 से 18 वर्ष के लोग बच्चे क्या होते हैं? इस आयु में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों को हाँ मुझे बैंकिंग जॉब करनी है, टीचर का जॉब करना है, ठीक है, आईएएस बनना है,
अगर बच्चे बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बन जाते तो उनके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि वो गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, चोरी करने लगते हैं, ठीक है, इसको बोल रहे हैं वो। अब आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है, 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है। आत्मीयता मीन्स होता है आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेता है, ठीक है, काफ़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहता है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ क्या है, घनिष्ठ रिलेशनशिप नहीं बना पाता है तो उसे सबसे अलग रहता है, आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है, जो समाज से क्या होता है, दूर रह जाता है, ठीक है। जनकतात्मक बनाम स्थिरता, ठीक है, इसके अंदर 35 से 65 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जनात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों को इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें स्थिरता आ जाती है। जैसे कि हम लोग हैं, बस हमने क्या किया, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए बस, हम अब तो फिर हमारी लाइफ सेट है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर क्या आ गई, स्थिरता आ गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, जैसे पीएम है, योगी जी हैं, ये दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं जनकता, ठीक है, जेनरिटी। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वेस्ट डिसअपेयर, इसमें 65 वर्ष के लोग आते हैं। प्रौढ़ावस्था, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है और उसमें कितनी सफलताएं प्राप्त हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो वह संतुष्ट हो जाता है, संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा असफलता हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है, ठीक है, इस स्टेप में ये होता है। अब इसके गुण क्या थे, इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में किशोर अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि किशोर अवस्था क्या है, अपने करियर के बारे में डिसाइड करता है, ठीक है, यही क्या एक अवस्था है, तनाव एंड तूफान की अवस्था होती है, इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं को शामिल किया है। एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में असफलता ही होगी, यह आवश्यक नहीं है। डिमेरिट्स ऑफ एरिक्सन थ्योरी, अब क्या है, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है, तो इसके दोष क्या क्या निकले। कुछ आलोचकों ने के अनुसार एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत को क्या है, सिर्फ सिंपल किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, इनका ये कहना था। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्यों उपकल्पनाओं की व्याख्या की गई उनका कोई प्रयोग समर्थन भी नहीं है, ठीक है, कोई उनका प्रयोग नहीं है। कुछ आलोचकों का एरिक्सन का यह कथन मान्य नहीं है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके दी एक उत्तम एवं स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, जो भी स्थिति है उसको क्या करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए, उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए, जिससे वो आगे चल के उत्तम एवं स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण किया जा सके। आई होप आपका ये सेशन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।